पिछले 15 दिनों से व्यापारियों की हड़ताल के चलते किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके बाद 18 सितंबर से मंडी बोर्ड के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के व्यापारी 4 सितंबर से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। दरअसल मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल के चलते 18 तारीख से प्रदेश के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 सितंबर से प्रदेश की सभी मंडियों में व्यापारियों ने खरीद बंद कर दी है। हालांकि व्यापारियों से सरकार लगातार बातचीत के प्रयास कर रही है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी सहमति नहीं बनी। 18 सितंबर से मध्य प्रदेश के सभी मंडियों के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जो कि सरकार के साथ खेतों में बोवनी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि व्यापारियों का शुरू से टैक्स चोरी की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। व्यापारियों की अधिकतर मांगें बेवजह हैं। वहीं व्यापारियों ने काफ़ी समय से चले आ रहे टैक्स को हटाने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के फ्लाइंग स्क्वाड को ख़त्म करने की मांग भी अपनी 10 सूत्रीय मांगों में कही है। कृषि मंत्री कमल पटेल के कई दौर की चर्चाओं के बाद व्यापारी अपनी हर धर्मी पर चल रहे हैं और 18 सितंबर से मंडी बोर्ड के कर्मचारी की हड़ताल कहीं ना कहीं किसानों और सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। खाते चालू करवानी हड़ताल करेंगे। की समस्या सुनो, शिवराज मामा कंस नहीं बनो। किसानों की समस्या सुनो, शिवराज मामा कंस नहीं बनो। किसानों की समस्या सुनो, शिवराज मामा कंस नहीं बनो। पिछले काफ़ी दिनों से मंडी व्यापारियों की हड़ताल चल रही है पूरे प्रदेश भर में। ग्वालियर अंचल की बात करें तो सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है, ग्वालियर है, डबरा है, तमाम सारी मंडी, मोहना वगैरह की पूरी तमाम मंडियाँ हैं। तो किस तरह का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इस समय किसानों का सरसों की बोवनी का समय आ गया है। उनको खाद तो बीज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मंडी के अंदर जब वो अपना गल्ला लाते हैं तो सेक्रेटरी द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि मंडी खुल रही है, जबकि व्यापारी मंडी नहीं खोल रहे और किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना है। डीजल है, खाद है, बीज है, इन सभी लोग करके बहुत दिक्कत आ रही है। इस संबंध में हमने डीएस से भी चर्चा की, चक्रवर्ती जी से। चक्रवर्ती का कहना है कि मंडी खुल गई साहब, जबकि मंडी खुली ही नहीं है। अभी व्यापारियों की क्या मांग है, कब तक सहमति बन पाएगी, क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है? व्यापारियों की जो मांगें हैं, कुछ मांगें उनकी ऐसी हैं कि जिनसे व्यापारी अपना हित चाहते हैं। एक मांग रखी उनने कि एक फ्लाइंग होती है, जो मंडी टैक्स की चोरी करता है व्यापारी, तो चोरी टैक्स के लिए जो शासन द्वारा एक फ्लाइंग बनाई है उसको ख़त्म किया जाए, जिससे ये लोग टैक्स की काफ़ी चोरी कर सकें। जबकि ऐसी उसमें कोई समस्या नहीं है। जो उनकी जायज़ मांगे थी वो सरकार ने मान ली है और मंडी खुलना चाहिए। तो क्या लगता है व्यापारी जो फ्लाइंग स्क्वाड जो बंद होने वाली है, या जो व्यापारी मांग कर रहे हैं, तो क्या व्यापारी सबसे ज़्यादा चोरी करते हैं? किस तरह की चोरी करते हैं? मैं 2018 तक जब मंडी सदस्य रहा तो हम लोगों ने काफ़ी गाड़ी प्रशासन को लेकर पकड़वाई, फ्लाइंग को लेकर के, और ये बिना एक गेट पास पे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकाल देते हैं। फ्लाइंग उसी को पकड़ती है कि ये गेट पास हमारा सुबह 11 बजे का कटा हुआ है और 3 बजे दूसरी गाड़ी भर के जा रही है। वही इनको सबसे बड़ी पीड़ा है और वही सरकार की सबसे अधिक चोरी और टैक्स की करते हैं। इस कारण से ऐसी मांगें मान्य नहीं की जाए। मैं कह रहा हूँ उन्हें करना चाहिए। यही व्यापारी खुद का हित देख रहे हैं, न कि सरकार का हित देख रहे हैं। तो मंडियों में हड़ताल चल रही है, किस तरह की हड़ताल है, कितने क्या नुकसान इसमें हुआ है? खासतौर पर किसान की बात कर ले तो ग्वालियर जिले के किसान भी काफ़ी परेशान हैं। व्यापारियों के द्वारा हड़ताल की गई है, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न मांगें की थी माननीय मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश शासन से। और ये 4 तारीख से व्यापारी हड़ताल पे गए थे और जिसमें उनकी मांगों के संबंध में शासन द्वारा लगातार बात भी की जा रही है। प्रबंध संचालक महोदय ने भी लगातार बात किया है और कुछ व्यापारियों में सहमति बनी, कुछ व्यापारियों में असहमत बनी। और वर्तमान में अगर ग्वालियर संभाग में देखें तो 45 मंडी से लगभग 25 मंडियाँ वर्किंग लगातार ही करती आई हैं। और अब हम लोगों ने बात किया कल, जैसे डबरा व्यापारियों से बात किया, दतिया से बात किया, अशोकनगर, गुना, ये बड़ी बड़ी मंडियों में से। तो हमारी डबरा मंडी आज से चालू हो गई है। बाकी अन्य मंडियों के संबंध में व्यापारियों ने आश्वासन दिया है कि किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए और वो शीघ्र से ही शीघ्र मंडियों में क्रय विक्रय किया जाना प्रारंभ करेंगे। सोमवार से अधिकांश मंडियां हमारी
चालू हो जाएंगे। तो क्या माना जाए कि मतलब व्यापारियों के जो हड़ताल चली उसमें दो धड़े थे, एक सरकार को समर्थन कर रहा था, एक सरकार को समर्थन नहीं कर रहा था। हाँ, उसमें ये मान सकते हैं, जैसे हमारे संभाग की ही देखें तो लगभग 20 मंडियां तो लगातार वर्किंग में ही थी। मेन मोस्टली जो बंद थी तो जैसे गुना, अशोकनगर, इस ज़िले की मंडियां ज़्यादा बंद थी और बाकी अपनी भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये वाली मंडियां लगातार वर्किंग कर ही रही थी। तब कितना नुकसान हुआ है? किसान तो लगातार मंडियों में हाँ, फंस रहे थे, परेशान अब इसमें नहीं किसानों को ज़्यादा, जैसे कुछ व्यापारियों के द्वारा फार्म गेट ऐप से और सौदा पत्रक के माध्यम से भी कारोबार किया गया है, तो एकदम से तो ये नहीं कह सकते हैं कि किसानों के साथ ज़्यादा ही वो हुआ है, लेकिन ये मान सकते हैं कि बड़ी बड़ी मंडी जैसे अशोकनगर, गुना, डबरा बंद होने से निश्चित है कि किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन प्रशासन ने, मंडी प्रशासन ने बिल्कुल उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लगातार प्रयास किया है और ऐसी भी कहीं भी ज़्यादा परेशानी सामने नहीं आई, क्योंकि क्या है अभी डाउन सीज़न भी नहीं था, तो ऐसे किसानों को भी ज़्यादा कोई भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा। कैसे सहमति बन पाई है, कब तक बन पाई है? सरकार की सहमति यही है। सरकार जैसे उनके लगभग, जहाँ तक मुझे पता है कि 10 मांगें थी, 10 में से 8-9 मांगें तो जो उनकी मांग जायज़ थी, तो उनको उनमें विचार करने के लिए प्रबंध संचालक महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी और उसमें आम सहमति भी बनी हुई है, जिससे लगभग कुछ व्यापारी सहमत थे कि हाँ ठीक है, मंडी चालू कर दिया जाना चाहिए, कुछ असहमत थे। तो लगभग इसीलिए हमारी डबरा मंडी, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अशोकनगर और गुना ये भी चालू हो जाएगी शीघ्र ही। तो 4 तारीख से जो है मंडी में हड़ताल चल रही है, किसान परेशान हो रहा है और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो किस तरह की सरकार से सहमति बनेगी और किस तरीके से देखेंगे? हमारी पूरे एमपी को लेकर हड़ताल है। हमारा पूरे एमपी का एक व्यापारिक महासंघ है, उसके गोपाल दास जी अग्रवाल है, अध्यक्ष हैं उसके, वो उन्हीं को आगे लेकर पूरा एमपी हड़ताल पर है। उन्होंने 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की है। इस संबंध में उनकी कृषि मंत्री जी के साथ ही बैठक हो चुकी है, सीएम के साथ ही बैठक हो चुकी है। इसमें अभी बीच में आया था कि 11 सूत्री मांगों में 9 मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन सहमति बनने के बाद शासन और प्रशासन का तालमेल नहीं हो पाया। शासन के मंत्री जी राजी थे, लेकिन प्रशासन के अधिकारी उस चीज़ को मानने को राजी नहीं थे। तो जो सहमति बननी थी वो सहमति बनते बनते रुक गई। अब चूँकि किसानों को काफ़ी समय से परेशानी हो रही है, अब कर्मचारी भी हड़ताल पर जो है कल से हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अब इसको तो प्रशासन को खुद समझना चाहिए कि व्यापारी परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। व्यापारी हमको टैक्स देता है, उससे प्रशासन के अधिकारियों का वेतन मिलता है, और प्रशासन ही नहीं समझेगा तो कैसे काम चलेगा। व्यापारी की तो मजबूरी है कि बेचारा हड़ताल पर है, बेचारा अपना नुकसान कर रहा है, रोजी रोटी का नुकसान कर रहा है, किसानों को भी देख रहा है, बेचारा क्या करे, वो तो मजबूरी है उसकी। पल्लेदार हड़ताल पर हैं, जो बेचारे पल्लेदार प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन आते हैं, वो बेचारे हड़ताल पर मजबूरी में आ गए हैं, क्या करें, मजबूरी है व्यापारियों की। लेकिन प्रशासन की कानों पर जूं नहीं रह रही है, शासन भी सुनने को तैयार नहीं है। जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ मांगे नहीं हैं। शासन ने कहा था कि भाई हम जब जीएसटी लगाएंगे तो हम मंडी टैक्स को ख़त्म कर देंगे, एक टैक्स एक देश। परंतु जीएसटी लगने के बाद भी इन्होंने मंडी टैक्स को ख़त्म नहीं किया है। हमने तब भी कहा था कि भाई जब आपने जीएसटी लगा दिया है तो मंडी टैक्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन मंडी टैक्स आज तक ख़त्म नहीं हुआ। हमारा जो व्यापारिक महासंघ है उन्होंने कहा है ख़त्म नहीं करना चाहते तो इसको कम कर दिया जाए। 20% निराश्रित टैक्स है जिसका मंडी समिति से कोई लेना देना नहीं है। इसको पहले बांग्लादेश के जो आए थे उनके लिए लगाया गया था कि भाई उनको आज निराश्रितों को देने के लिए 20% लगाया गया, तो हम 2-4-5 साल में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज तक जारी है, उसको भी ख़त्म करने को तैयार नहीं है। कुछ ज़रूरी मांगे हैं, जैसे मंडी समिति के अंदर जगह होती है उसको व्यापारी लीज पर लेता है, उसकी लीज के लिए भी समस्याएं हैं। उसमें कलेक्टर गाइडलाइन उन्होंने लगा रखी है, जबकि मंडी समिति उसको लीज पर देती है, हर महीने लीज लेती है और लीज रेंट भी लेती है। तो उसमें कलेक्टर गाइडलाइन का प्रश्न ही नहीं उठता उसको कैसा व्यापारी को देने के लिए। और आप कलेक्टर गाइडलाइन में लेंगे तो उसकी आप रजिस्ट्री कीजिए, रजिस्ट्री कर नहीं रहे हैं। ये सारी मांगें हैं
देखें क्या होता है। अभी आज 15-16 दिन हो चुके हैं, ना शासन ने सुनी है ना प्रशासन ने सुनी है। और हड़ताल होगी कर्मचारियों को, तो उसको लेकर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अब ये प्रशासन है, प्रशासन को सोचना चाहिए कि व्यापारी बेचारा हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है, हम उनकी समस्याओं को सुलटाएं जिससे किसान परेशान ना हो, व्यापारी परेशान ना हो। अब वो सुलटाने की बजाय खुद हड़ताल पर चले गए, ये उनकी नाइंसाफ़ी है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।